बात मार्केट की करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए का ऐलान हुआ, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 95% सामान अब टैक्स फ्री होगा। भारत में निवेश न्यूजीलैंड करेगा। भारत का जीएसटी कलेक्शन नवंबर में 1.7 लाख करोड़ इनकम टैक्स। इसी के साथ इनकम टैक्स की अगर बात करें, जो कलेक्शन रहा ये 8% से ज्यादा की तेजी में है। तो देखिए किस तरीके से ये एफटीए का ऐलान हुआ है, जो कि बहुत ही गुड न्यूज है। 95% सामान अब टैक्स फ्री होगा, लोगों को सस्ता मिलेगा। आकाश सुंदर, मार्केट एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। सर सबसे पहले बड़ी खबर से ही बात करते हैं। जिस तरीके से एफटीए का ऐलान हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, सर इससे कितना फायदा होने वाला है भारत को? सर आप तक मेरी आवाज? मेरे हिसाब से बोलिए। हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। न्यूजीलैंड के साथ जो एफटीए हुआ है उसका हिंदुस्तान को बहुत फायदा होगा। सबसे पहले तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ड्यूटी फ्री में डाल दी गई हैं, वो एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ होगी। देखिए यूएस ने हम पे टैरिफ लगाए हैं, अब यूएस के टैरिफ का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान अलग अलग कंट्रीज के साथ एफटीए कर रहा है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। दूसरा क्या है, न्यूजीलैंड हिंदुस्तान में काफी इन्वेस्टमेंट करेगा तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, ग्रोथ होगी। एक्सपोर्ट से भी हमें फॉरेक्स आएगा, साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और उसके अलावा डबल होने वाला है ट्रेड हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का। देखिए मैं हिंदुस्तान की सरकार की तारीफ करूंगा, मोदी सरकार की, कि ये लोग बायलैटरल ट्रीटीज कर रहे हैं। बायलैटरल ट्रीटीज में क्या होता है, दोनों कंट्रीज एक दूसरे को समझ लेते हैं और दोनों कंट्रीज को फायदा होता है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in का मानना है कि हिंदुस्तान ने जो भी बायलैटरल ट्रीटीज किए हैं, एफटीएस किए हैं, बहुत फायदे का सौदा है। अब अमेरिका, जो कि कभी हमारा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर रहा है, उस पर हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। बाकी कंट्रीज के साथ हमारा बिजनेस काफी हद तक बढ़ जाएगा। और वैसे भी नवंबर में हमने एक्सपोर्ट्स की काफी ग्रोथ दी है। अमेरिका ये देख के हैरान होगा कि हमने टैरिफ के बावजूद नवंबर के अंदर 21 से 22% की ग्रोथ दी है। ओवरऑल हिंदुस्तान की ग्रोथ देखें तो दर्शकों को बता दूं, जीएसटी कलेक्शन हमारा, हालांकि हमने 2 स्लैब कम किए, और ये मैंने उस समय भी प्रेडिक्ट किया था कि 2 स्लैब कम होने के बावजूद, खत्म होने के बावजूद जीएसटी कलेक्शन हमारा बढ़ेगा। नवंबर का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ के आया है। उसके अलावा इनकम टैक्स कलेक्शन में 8% की तेजी आई है, जबकि बजट में इनकम टैक्स के बहुत से कंसेशन दिए गए थे। तो इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आम आदमी के लिए कीमत भी कम कर दी, आम आदमी के लिए इनकम टैक्स भी कम कर दिया, उसके हाथ में पैसा भी आ गया। उसके बावजूद ना इनकम टैक्स कलेक्शन में कमी आई है, ना जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in का मानना है कि आज प्रधानमंत्री मोदी साहब और उनकी सरकार बहुत अच्छी प्लानिंग कर रही है, जो आम आदमी का भला भी कर रही है, देश की इकोनॉमी का भला भी कर रही है। तो भी ऐसे टाइम में जब ग्लोबल स्लोडाउन सारी दुनिया को इंपैक्ट कर रहा है, आज देखिए जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ नवंबर जैसे मंथ में, जो कि पोस्ट दिवाली मंथ था, पोस्ट दिवाली भी कलेक्शन में कमी नहीं आई है। जनरली होता क्या है कि पोस्ट दिवाली लोगों की शॉपिंग कम हो जाती है, क्योंकि दिवाली के समय सब लोगों के घर पे उपहार आ जाते हैं, तोहफे आ जाते हैं, या नवरात्र के समय लोग बाइंग कर लेते हैं। बट यहाँ पोस्ट दिवाली भी जीएसटी कलेक्शन कम नहीं हुई है। नवंबर में हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है। ट्रेड डेफिसिट दर्शकों को बता दूं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का गैप। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। 125 पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, पूरे कैलेंडर ईयर की बात करूं, और वो भी इस वजह से क्योंकि इन्फ्लेशन कम है, ना कि इसलिए कि ग्रोथ को लेकर कंसर्न है। इन्फ्लेशन कम थी तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पास कहीं ना कहीं ग्राउंड था, बेसिस था, जिसका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया है आम आदमी को बेनिफिट देने के लिए। बिल्कुल सर। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो अमेरिका जो हम पर 50% टैरिफ लगाता है, हम बाकी देशों के साथ एफटीए कर रहे हैं, तो ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आवाज नहीं आ रही है, जहां तक है मैं आपका क्वेश्चन एज्यूम करके जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी नए रिकॉर्ड बना रही है, आम आदमी को बेनिफिट हो रहा है। देखिए जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होने से क्या होता है, आम आदमी के हाथ में पैसा आता है, पैसा ले जाके वो बाजार में खरीदता है। अब उससे क्या होता है, फ्लैट्स की सेल बढ़ती है, कार्स की सेल बढ़ती है, स्कूटर्स, टू व्हीलर्स की सेल बढ़ती है, मोबाइल्स, अप्लायंसेस की सेल बढ़ती है। उससे क्या होता है, जब भी इन चीजों की सेल बढ़ती है तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोजगार, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बहुत से यंग इंजीनियर्स को, सुपरवाइजर्स को, वर्कर्स को, एमबीएस को रोजगार मिलता है। तभी तो
मैन्युफैक्चरिंग का जो कंसेप्ट हिंदुस्तान लेके चला हुआ है, मेक इन इंडिया, वो कहीं ना कहीं ओके। आम आदमी को फायदा दे रहा है, क्योंकि आम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग जब फायदा बूम हो, करती है यही सरकार तो का सबसे मकसद ज्यादा होता है सर। रोजगार बिल्कुल आपने सही कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए।